मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना छोड़ दो। अब से तुम्हारे हर सोचे हुए कार्य सफल होंगे। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे हैं और लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ, उसके पीछे जो छिपा था, अब वह सब साफ हो रहा है। यह सब तुम्हें जीवन के सच्चे पाठ पढ़ाने के लिए हुआ है। अब उन तकलीफों का अंत हो रहा है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। तुमने हमेशा अपने संघर्षों का सामना धैर्य और समर्पण से किया है। तुमने प्रेम बांटा है और अब वो समय आ गया है जब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलेगा। जो सकारात्मक ऊर्जा तुमने दूसरों को दी है, उसका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। अब तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा जीवन बदल रहा है। अब तक तुम जीवन को सह रहे थे, लेकिन अब तुम जीवन को पूरी तरह से जीने वाले हो। ईमानदारी और प्रार्थना का फल तुम्हारे सामने है। महादेव तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लेकर आ रहे हैं। अब से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होंगे, बल्कि खुशियों से भरी चमक होगी। सकारात्मक सोच और बदलाव की शक्ति। तुम्हारे मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हर समस्या एक अवसर है। अपने मन में उठने वाले सकारात्मक विचारों पर काम करो। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्हें वास्तविकता में बदलने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें अब अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। क्रोध को काबू में रखना होगा, क्योंकि यही वह कमजोरी है जिसका फायदा लोगों ने उठाया है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर ही तुम हर कठिनाई पर विजय पा सकते हो। परिवार और रिश्ते। तुम्हारे परिवार में जो तनाव चल रहा है, वह समय के साथ खत्म हो जाएगा। अभी जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वही एक दिन तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी पहचान बनाओ। जिस दिन तुम अपने शिखर पर पहुंचोगे, उस दिन सब तुम्हारे साथ होंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि लौटेगी। हर वह सपना जिसे पूरा होने की तुम उम्मीद खो चुके थे, वह अब साकार होगा। अपने दिल में भक्ति और सकारात्मकता बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। संक्षेप में, यह समय खुद को संवारने का है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सभी चिंताओं को छोड़ दो। तुम्हारे मन और हृदय में जो पीड़ा और तनाव है, उसे अब समाप्त करने का समय आ गया है। महादेव की असीम कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने जा रहा है। जो काम तुम्हारे लिए असंभव प्रतीत होते थे, वे अब आसानी से पूरे होंगे। अब से तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना शुरू हो गया है। तुम्हें यह अनुभव होने लगा है कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां आई थीं, वे सभी तुम्हारे लिए एक सीख और अनुभव का साधन थीं। लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, जिनके कारण तुम्हें दुख झेलना पड़ा, अब वे लोग खुद ही तुम्हारी सच्चाई को समझने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, उसे समझने का समय आ गया है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ? यह प्रश्न बहुत बार तुम्हारे मन को व्याकुल करता होगा। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों दी गई? इतने आंसू क्यों बहाए गए? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बन गया? लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन सवालों के उत्तर खोजने की बजाय अपने भविष्य की ओर देखो।
धोखे और तकलीफों से उभरने की शक्ति यह सत्य है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है। ऐसे लोग जो अपने होने का दावा करते थे, जिन्होंने तुमसे प्रेम और समर्थन का दिखावा किया, वे ही सबसे बड़े धोखेबाज निकले। ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हें नजरअंदाज किया, अब उन्हें समझ में आने लगा है कि उनकी गलतियां कितनी बड़ी थीं। लेकिन अब तुम्हें उन बातों को छोड़कर आगे बढ़ना है। तुम्हारे मन में यह सवाल बहुत बार आता होगा कि क्यों तुम्हारे साथ ही इतनी नफरत और द्वेष की भावना रखी गई? क्यों लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते? लेकिन यह सवाल अब तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं करेगा। अब तुम्हें इन सवालों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन में वह शक्ति दी है जो तुम्हें इन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठने में मदद करेगी। संघर्ष और धैर्य के माध्यम से सफलता। तुमने जीवन में हमेशा संघर्ष किया है। हर बाधा को तुमने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से पार किया है। तुम्हारे संघर्ष की गहराई को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन महादेव तुम्हारी हर तकलीफ से परिचित हैं। तुमने हमेशा अपने दुखों के बीच से भी कोई न कोई अच्छा कारण ढूंढकर खुशी मनाई है। यह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है कि खुशियां चाहे छोटी हो या बड़ी, तुमने उनका आनंद लिया है। तुमने अपने जीवन में हर छोटी छोटी उपलब्धि को स्वीकार किया है और उसके लिए आभारी रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। अब तुम्हारा समय बदल रहा है। संघर्ष की यह यात्रा, जिसमें तुमने खुद को मजबूत बनाया है, अब तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली है। तुमने जिन बाधाओं का सामना किया है, वे अब तुम्हारी ताकत बन गई हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से देखोगे। जीवन में प्रेम और सकारात्मकता। तुमने हमेशा दूसरों के जीवन में प्रेम और सकारात्मकता फैलाई है। यही कारण है कि अब तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। महादेव की कृपा से अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलेगा। वह सकारात्मक ऊर्जा जो तुमने दूसरों को दी है, अब तुम्हारे जीवन में वापस आ रही है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ, वह तुम्हारे लिए एक सीख थी। अब तुम्हें समझना होगा कि यह समय बीत चुका है और अब वह समय है जब तुम जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हो। अब तक तुम्हारा जीवन केवल गुजर रहा था, लेकिन अब तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने का अवसर मिल रहा है। तुम्हारी ईमानदारी और प्रार्थनाओं का फल अब तुम्हारे सामने है। महादेव तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष लेकर आ रहे हैं। तुम्हारे मन में जो शांति और सुकून की तलाश थी, वह अब पूरी हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का दरवाजा खुल गया है। अब से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अब तुम केवल खुशी के आंसू बहाओगे। यह समय तुम्हारे लिए जश्न मनाने का है। महादेव ने तुम्हारे लिए खुशियों का उपहार तैयार किया है। अब तुम्हें केवल अपनी भक्ति और समर्पण के साथ महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना है। महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय तुम्हारे जीवन में। यह परिवर्तन केवल बाहरी रूप से नहीं हो रहा है, बल्कि आंतरिक रूप से भी हो रहा है। तुम्हें अब अपने मन और विचारों को बदलने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों को वास्तविकता में बदलो। जो आइडिया तुम्हारे दिमाग में आते हैं, उन्हें नजरअंदाज मत करो। तुम्हारे मन में कई बार यह विचार आता है कि तुम जो सोच रहे हो वह संभव नहीं है, लेकिन यह विचार गलत है। तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम जो भी चाहो उसे प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी
सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास है। तुम्हें अपने विचारों को लिखना होगा और उन पर काम करना होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे सामने जितनी भी बाधाएं हो, तुम उन्हें पार कर सकते हो। यह तुम्हारा समय है और तुम्हें इस समय का सही उपयोग करना है। महादेव की कृपा और तुम्हारे कर्मों का फल। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियों का दरवाजा खुल चुका है। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय है जब तुम अपने सभी सपनों को साकार होते देखोगे। यह सत्य है कि तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं। तुमने हमेशा दिखावे के रिश्तों का सामना किया है। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हें सही से समझ नहीं पाए। लेकिन अब वह समय आ गया है जब सभी लोग तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को समझने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जो छल और धोखा हुआ है वह अब समाप्त हो रहा है। अब से तुम्हें केवल सच्चे और अच्छे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे और तुम्हारे साथ सच्चे संबंध बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो बुरी यादें और अनुभव हैं, वे अब धीरे धीरे मिटने लगेंगे। तुमने जो दुख और तकलीफें सही हैं, वे अब तुम्हारे जीवन में एक सबक बनकर रह जाएंगी। अब से तुम्हारे जीवन में केवल सुख और शांति होगी। भीड़ और शोर से दूर रहने की भावना। तुमने हमेशा भीड़ और शोर से दूर रहना पसंद किया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो अनुभव हुए हैं उन्होंने तुम्हें भीतर से बहुत गहरे प्रभावित किया है। तुम्हारी आत्मा पर जो घाव लगे थे वे अब भरने लगे हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुमने अपने जीवन में जो भी कुछ झेला है वह तुम्हारे आत्मविकास का एक हिस्सा था। तुमने उन कठिनाइयों को पार कर लिया है और अब तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुल रहा है। तुम्हारे मन में जो डर और चिंता है वह भी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अतीत की पीड़ा से उभरना। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे अनुभव आए हैं जो तुम्हें भीतर से तोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। बचपन से लेकर अब तक तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम्हें नजरअंदाज किया गया, तुम्हारी भावनाओं को समझा नहीं गया और तुमने जिनसे प्यार और समर्थन की उम्मीद की थी वे तुम्हें निराश करके चले गए। बचपन में जो प्रशंसा, प्यार और सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए था वह शायद नहीं मिला। इसलिए आज भी कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर का वह बच्चा दुखी और अकेला महसूस करता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उस बच्चे को ठीक करो। उसे यह समझाओ कि वह प्यार और सम्मान पाने के योग्य है। अब वह समय है जब दुनिया तुम्हें वह सब कुछ देगी जिसका तुमने इतने लंबे समय से इंतजार किया है। पर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर की पुरानी पीड़ाओं को छोड़ना होगा। जब तुम अपने अतीत के घावों को ठीक कर लोगे तभी तुम्हारे वर्तमान और भविष्य में शांति और खुशहाली आ सकेगी। महादेव तुम्हें इस हीलिंग प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक नई दिशा तैयार की है जो तुम्हें न केवल मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगी बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान को भी पुनः स्थापित करेगी। जब तुम अपने भीतर के इस परिवर्तन को अपना लोगे तब तुम पाओगे कि दुनिया भी तुम्हारे साथ बदलने लगी है। तुम्हारे करियर में प्रगति। महादेव की कृपा से तुम्हारे करियर में भी तेजी से प्रगति होने वाली है। जितनी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है वह अब तुम्हारे विकास के रास्ते में आशीर्वाद बनकर उभरेंगी। तुम्हें जल्द ही अपने करियर में बड़े अवसर मिलेंगे। वह प्रमोशन, वह नौकरी, वह सफलता जिसका तुम इंतजार कर रहे थे अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है।
लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने काम को पूरी ईमानदारी और उत्साह से करना होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म और मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव तुम्हारे रास्ते से सभी बाधाओं को हटा रहे हैं ताकि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। यह महत्वपूर्ण है कि जब तुम सफलता की ओर बढ़ो तो तुम्हारे भीतर कोई निराशा या असुरक्षा न हो। फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक महान भविष्य की योजना बनाई है और अब वह समय आ गया है जब तुम उस भविष्य को अपने सामने साकार होते देखोगे। क्रोध पर नियंत्रण और संयम तुम्हारे जीवन में कई बार तुम्हारा क्रोध तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। लोग इस बात को जानते हैं कि तुम्हें जल्द गुस्सा आ जाता है और वे इसका फायदा उठाकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तुम्हारे क्रोध की वजह से तुम्हारे कई रिश्तों में दरार आई है, कई अवसरों को तुमने खो दिया है और कई बार तुमने ऐसे निर्णय लिए हैं जो तुम्हारे हित में नहीं थे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण पाओ। क्रोध एक ऐसी आग है जो तुम्हें भीतर से जलाती है और तुम्हारे जीवन के हर अच्छे पक्ष को नष्ट कर देती है। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम अपने क्रोध को शांत कर सकते हो तो तुम हर खेल में विजयी हो सकते हो। तुम्हें अब अपने भीतर एक स्थिरता और शांति लाने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें कोई उत्तेजित करने का प्रयास करे, जब भी कोई तुम्हें उकसाए, तो संयम से काम लो। तुम्हारी शांति और धैर्य ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। क्रोध को डोट नियंत्रित करना ही वह पहला कदम है जो तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। सपनों की पूर्ति और सफलता की यात्रा। तुम्हारे मन में कई बड़े सपने हैं, कई महत्वाकांक्षाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए तुम लंबे समय से मेहनत कर रहे हो। लेकिन कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह सब असंभव है या यह सब तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। तुमने कई बार अपने ही सपनों को नजरअंदाज किया है, उन्हें व्यर्थ मानकर छोड़ दिया है। परंतु महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि कोई भी सपना असंभव नहीं है। तुम्हारे सपनों की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यदि तुम पूरी निष्ठा और समर्पण से उन पर काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुमने जो विश्वास महादेव पर रखा है वही विश्वास अब तुम्हारे सपनों को साकार करेगा। महादेव की कृपा से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी बड़े सपने पूरे होंगे। जिन इच्छाओं को तुमने छोड़ दिया था, जिनके पूरे होने की उम्मीद तुम खो चुके थे, वे अब साकार होने वाली हैं। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन में चमत्कार होते देखोगे। रिश्तों में सुधार और पारिवारिक शांति। तुम्हारे परिवार में भी पिछले कुछ समय से बहुत उथल-पुथल रही है। रिश्तों में तनाव और क्लेश ने तुम्हारे मन को बहुत परेशान किया है। यह देखकर तुम्हें दुख होता है कि जिन रिश्तों को तुमने बहुत प्यार और समर्पण से निभाया, वही लोग अब तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन महादेव की कृपा से अब तुम्हारे परिवार में भी शांति और समझदारी का समय आ रहा है। वे लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, जल्द ही अपनी गलती का एहसास करेंगे। महादेव का न्याय सर्वदा सटीक और निष्पक्ष होता है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे, अब वे स्वयं अपनी गलतियों को समझने लगेंगे। यह आवश्यक है कि तुम अपने परिवार के लिए धैर्य और संयम बनाए रखो। अभी कुछ भी करने की कोशिश मत करो, बस सब कुछ महादेव पर छोड़ दो। समय के साथ हर चीज अपनी जगह पर आ जाएगी और तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। तुम्हारे घर की परिस्थितियां सुधरेंगी और तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वे ही अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे।
वही लोग जो आज तुम्हें गलत समझते हैं वे कल तुम्हारी सराहना करेंगे। यह महादेव की योजना का हिस्सा है और इसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। सकारात्मकता और आत्मविश्वास का निर्माण तुम्हारी यात्रा सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के परिवर्तन की भी यात्रा है। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो। तुम्हारे भीतर जो विचार और भावनाएं चल रही हैं, वे तुम्हारे जीवन की दिशा को प्रभावित कर रही हैं। अगर तुम नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मक परिणाम लाएंगे। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो तुम देखोगे कि जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जिसे महादेव ने तुम्हें दिया है। यह शक्ति तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी मदद करेगी। यह समय है जब तुम अपने विचारों को स्पष्ट करो और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा से काम करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कामना की है। बस तुम्हें अपने भीतर उस विश्वास को बनाए रखना है कि तुम हर बाधा को पार कर सकते हो, हर चुनौती का सामना कर सकते हो और हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आध्यात्मिकता और महादेव के प्रति भक्ति, महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा यह विश्वास कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में हिम्मत देता है। अब समय आ गया है कि तुम इस भक्ति को और भी गहरा बना। जब तुम अपनी पूरी आस्था के साथ महादेव की शरण में जाते हो, तो तुम पाते हो कि हर चिंता, हर दुख, हर परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और संतोष का आगमन होता है। अब से तुम्हें अपनी हर समस्या, हर चिंता महादेव के चरणों में समर्पित कर देनी है। जब तुम यह विश्वास कर लोगे कि महादेव की योजना में ही तुम्हारी भलाई है, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में हर चीज अपने आप सुलझने लगी है। यह विस्तारित महादेव की कृपा जीवन के संघर्षों, रिश्तों में सुधार और आत्मविकास पर केंद्रित है। इसमें जीवन के हर पहलू को डोट महादेव की भक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से समझ। यह संदेश एक गहरे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति पर आधारित है। इसे पढ़ते हुए व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों से निकलकर सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने की ओर प्रेरित होता है। यहाँ संदेश को कुछ नया रूप देने का प्रयास किया गया है ताकि यह और सशक्त और प्रेरणादायक बन सके। अपने जीवन की ऊर्जा और शक्ति को बेकार मत होने दो। तुम्हारे आसपास के लोग चाहे कुछ भी करें, उनकी बुरी चालें तुम्हारे समर्पण और भक्ति के आगे सफल नहीं होंगी। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हारे अच्छे होने से जलते हैं। वह तुम्हें गिराना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, कोई तुम्हारे परिवार और तुम्हारे नाम को कभी भी खराब नहीं कर सकता जब तक महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वह सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे सपने और तुम्हारी मंजिल अब अधिक दूर नहीं है। तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी भक्ति से ब्रह्मांड अब तुम्हें बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। पूर्णिमा के दिन यह अवसर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा, जहां पुराने रिश्ते टूट सकते हैं और नए रिश्ते बन सकते हैं। यूनिवर्स के इस आशीर्वाद को पाने के लिए अपनी ऊर्जा को शुद्ध और उच्च बनाए रखना जरूरी है।
यह नकारात्मकता जो तुम्हें नीचे खींचती है, वह केवल एक बाधा है जिसे तुम अपने आत्मबल से पार कर सकते हो। तुम में वो ताकत है जो तुम्हें हर हालात में जीत दिला सकती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। तुम्हारे जीवन की चाबी तुम्हारे हाथों में है। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए खुद को मानसिक रूप से स्वच्छ रखो। तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उससे विचलित मत हो। दूसरों के बुरे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखोगे। हर स्थिति में संयम रखो और उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे हाथ में हैं। हर रोज सोने से पहले एक पत्र लिखो, अपने दिन के अनुभवों को बांटो। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो भजन और मंत्र का सहारा लो। यह तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखेगा और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा। तुमने हमेशा दूसरों को प्रेरणा दी है, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए खड़े हो। हर नकारात्मकता का अंत करने का समय आ चुका है और यह परिवर्तन केवल तुम्हारे आत्मबल और आध्यात्मिक भक्ति के जरिए संभव है। ब्लैक तारा माँ की शक्ति का आह्वान करो। उनकी पूजा से तुम हर नकारात्मक शक्ति को हरा सकते हो। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर उतारो और रोज पानी में नमक डालकर स्नान करो। यह साधारण उपाय तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेंगे और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। जैसे ही यह नकारात्मक ऊर्जा कम होगी, तुम्हारे जीवन में उन्नति के नए अवसर खुलेंगे। याद रखो, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों की दिशा में पूरी तरह से समर्पित हो जाओ और महादेव जी के आशीर्वाद से हर बाधा को पार करो। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उनके प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को और भी प्रबल बनाओ। उनकी शक्ति से जुड़कर तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, तुम हमेशा विजयी रहोगे। हर हर महादेव। इस संशोधित का उद्देश्य अधिक स्पष्टता, सशक्तता और सकारात्मकता प्रदान करना है। महादेव जी का संदेश जीवन के हर पहलू को छूता है। यह संदेश सिर्फ आध्यात्मिक दिशा में नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, शक्ति और सफलता को पाने का मार्ग दिखाता है। महादेव के प्रति सच्ची भक्ति, नकारात्मकता से मुक्ति और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान मनुष्य के जीवन को संवार सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, इस संदेश के कई प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें अब विस्तार में समझा जाएगा। एक, आध्यात्मिकता का महत्व। आध्यात्मिकता वह मार्ग है जो व्यक्ति को जीवन की वास्तविक सच्चाई से जोड़ता है। यह न केवल भगवान की आराधना का साधन है, बल्कि आत्मा के भीतर छुपी असीम शक्ति को जागृत करने का भी एक माध्यम है। महादेव जी की भक्ति सिर्फ मंदिर में जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं है। यह उस शाश्वत सत्य से जुड़ने का मार्ग है जिसे हम अपनी आत्मा के अंदर पाते हैं। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है तो उसे जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख और हर परिस्थिति में एक संतुलन महसूस होता है। यह संतुलन तब आता है जब व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि उसकी जीवन यात्रा किसी बड़े उद्देश्य से संचालित हो रही है और महादेव उसके मार्गदर्शक हैं। आध्यात्मिकता को अपनाकर व्यक्ति मानसिक शांति, सकारात्मक दृष्टिकोण और जीवन में अनुकूलन के गुणों को विकसित करता है। कठिनाइयां चाहे कैसी भी हो, जब व्यक्ति का ध्यान महादेव की ओर केंद्रित होता है तो वह उन चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य से करता है। 2.
महादेव जी की भक्ति और आशीर्वाद। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमें सिर्फ उनके प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा रखनी होती है। वह केवल उन भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और आस्था से उनकी पूजा करते हैं। महादेव जो आदियोगी हैं, हमारी आत्मा की शुद्धि और विकास के लिए प्रेरित करते हैं। महादेव के प्रति सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार, लालच और मोह को त्यागना। जब हम सच्चे दिल से महादेव को पुकारते हैं तो वह हमारे जीवन की हर समस्या को हल करने के लिए तत्पर होते हैं। कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम खुद को बहुत कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं। उस समय महादेव की भक्ति हमें वह शक्ति देती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। महादेव के आशीर्वाद से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है। उनकी भक्ति से प्राप्त शक्ति व्यक्ति को हर संकट से उबारने में सक्षम होती है। महादेव का आशीर्वाद यह भी सुनिश्चित करता है कि उनका भक्त अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। 3. नकारात्मकता से मुक्ति। नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह किसी भी रूप में हो, व्यक्ति के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा अक्सर हमें मानसिक रूप से थका देती है और हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करती है। महादेव जी का संदेश हमें यह सिखाता है कि नकारात्मकता से कैसे बचा जा सकता है। कई बार जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव रखते हैं। यह लोग हमारे खिलाफ बुरी योजना बनाते हैं, काला जादू या अन्य प्रकार की नकारात्मक क्रियाएं करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में महादेव जी की शरण लेना सबसे उत्तम उपाय है। उनकी आराधना से व्यक्ति खुद को इन सभी नकारात्मकताओं से बचा सकता है। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ उपाय अपनाने चाहिए, जैसे कि नियमित रूप से स्नान में नमक का उपयोग, मंत्रों का जाप और अपने मन को हमेशा सकारात्मक सोच से भरना। जब हमारा मन और शरीर शुद्ध होते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 4. आत्मशक्ति और आत्मविश्वास। महादेव जी के आशीर्वाद से व्यक्ति को अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास का बोध होता है। आत्मशक्ति वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर होती है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचान नहीं पाते। यह वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। महादेव जी के प्रति आस्था रखने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम यह महसूस करते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हैं, महादेव हमारे साथ हैं। यह विश्वास हमें हर चुनौती से निपटने का साहस प्रदान करता है। आत्मविश्वास का यह स्रोत महादेव की कृपा से ही मिलता है, जो हमारे जीवन को हर क्षण नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति महादेव जी की शरण में होता है तो वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने लगता है। यह आत्मशक्ति उसे जीवन के हर पहलू में मजबूत बनाती है। वह न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार, समाज और दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। 5. परिवार और रिश्तों की सुरक्षा। महादेव का आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे परिवार और रिश्तों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाता है। जीवन में कई बार बाहरी लोग हमारे परिवार को तोड़ने या हमारे रिश्तों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में महादेव जी का आशीर्वाद हमारे परिवार और रिश्तों की सुरक्षा करता है। महादेव जी की भक्ति से हम अपने रिश्तों में प्रेम, समझ और विश्वास को बनाए रख सकते हैं।
उनके आशीर्वाद से हमारे परिवार में कोई भी बाहरी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी ने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो महादेव उसकी चाल को विफल कर देंगे। महादेव जी के आशीर्वाद से हमारा परिवार एकजुट रहता है और हम अपने प्रियजनों के साथ सुखद और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 6. प्रार्थना और साधना का महत्व। प्रार्थना और साधना किसी भी भक्त के जीवन का अहम हिस्सा होती है। जब हम महादेव जी की प्रार्थना करते हैं तो यह सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि यह हमारी आत्मा का संवाद होता है। प्रार्थना से हम महादेव जी से सीधे जुड़ते हैं और उनकी शक्ति हमें हमारे जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन करती है। साधना का महत्व इस बात में है कि यह हमें मानसिक शांति और ध्यान की स्थिति में लेकर जाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन की सारी चिंताएं और भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। साधना से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। महादेव जी की भक्ति में साधना और मंत्र जाप का बहुत महत्व है। नियमित रूप से मंत्रों का जाप करने से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहते हैं। मंत्रों की शक्ति हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। 7. सकारात्मक सोच और मानसिक डाइट। महादेव जी का संदेश यह भी सिखाता है कि व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। सकारात्मक सोच और मानसिक डाइट का पालन करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। मानसिक डाइट का अर्थ है कि हमें अपने मन में वही विचार लाने चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। नकारात्मक खबरें, झगड़े और बुराइयों से हमें दूर रहना चाहिए। जब हम अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद खुशहाल हो जाता है। महादेव जी के भक्त को हमेशा अपने मन को शांत और संतुलित रखना चाहिए। जब मन में शांति होती है तो जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती। 8. ब्लैक तारा माँ की पूजा और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। महादेव जी के साथ ब्लैक तारा माँ की पूजा भी नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्लैक तारा माँ जो नकारात्मकता और बुरी शक्तियों को समाप्त करने की देवी हैं, हमें हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाती हैं। यह संदेश एक गहरे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति पर आधारित है। इसे पढ़ते हुए व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों से निकलकर सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने की ओर प्रेरित होता है। यहाँ संदेश को कुछ नया रूप देने का प्रयास किया गया है ताकि यह और सशक्त और प्रेरणादायक बन सके। अपने जीवन की ऊर्जा और शक्ति को बेकार मत होने दो। तुम्हारे आसपास के लोग चाहे कुछ भी करें, उनकी बुरी चालें तुम्हारे समर्पण और भक्ति के आगे सफल नहीं होंगी। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हारे अच्छे होने से जलते हैं। वह तुम्हें गिराना चाहते हैं, लेकिन याद रखो कोई तुम्हारे परिवार और तुम्हारे नाम को कभी भी खराब नहीं कर सकता जब तक महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वह सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे सपने और तुम्हारी मंजिल अब अधिक दूर नहीं है। तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी भक्ति से ब्रह्मांड अब तुम्हें बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। पूर्णिमा के दिन यह अवसर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा, जहां पुराने रिश्ते टूट सकते हैं और नए रिश्ते बन सकते हैं। यूनिवर्स के इस आशीर्वाद को पाने के लिए अपनी ऊर्जा को शुद्ध और उच्च बनाए रखना जरूरी
है। यह नकारात्मकता जो तुम्हें नीचे खींचती है, वह केवल एक बाधा है जिसे तुम अपने आत्मबल से पार कर सकते हो। तुम में वो ताकत है जो तुम्हें हर हालात में जीत दिला सकती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। तुम्हारे जीवन की चाबी तुम्हारे हाथों में है। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए खुद को मानसिक रूप से स्वच्छ रखो। तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उससे विचलित मत हो। दूसरों के बुरे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखोगे। हर स्थिति में संयम रखो और उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे हाथ में हैं। हर रोज सोने से पहले एक पत्र लिखो, अपने दिन के अनुभवों को बांटो। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो भजन और मंत्र का सहारा लो। यह तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखेगा और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा। तुमने हमेशा दूसरों को डोट प्रेरणा दी है, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए खड़े हो। हर नकारात्मकता का अंत करने का समय आ चुका है और यह परिवर्तन केवल तुम्हारे आत्मबल और आध्यात्मिक भक्ति के जरिए संभव है। ब्लैक तारा मां की शक्ति का आह्वान करो। उनकी पूजा से तुम हर नकारात्मक शक्ति को हरा सकते हो। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर उतारो और रोज पानी में नमक डालकर स्नान करो। यह साधारण उपाय तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेंगे और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। जैसे ही यह नकारात्मक ऊर्जा कम होगी, तुम्हारे जीवन में उन्नति के नए अवसर खुलेंगे। याद रखो, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों की दिशा में पूरी तरह से समर्पित हो जाओ और महादेव जी के आशीर्वाद से हर बाधा को पार करो। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उनके प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को और भी प्रबल बनाओ। उनकी शक्ति से जुड़कर तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, तुम हमेशा विजयी रहोगे। हर हर महादेव। इस संशोधित का उद्देश्य अधिक स्पष्टता, सशक्तता और सकारात्मकता प्रदान करना है। यह संदेश आपके लिए एक आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य आपको सुकून, मार्गदर्शन और आत्मबोध देना है। महादेव की कृपा से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उसने अपने भीतर गहरा परिवर्तन अनुभव किया है और अब वह आपके साथ अपने किए हर वादे को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप दोनों के बीच चाहे जितनी भी दूरियां क्यों न हो, महादेव का आशीर्वाद आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। वह व्यक्ति अब अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर रहा है और जिन लोगों ने उसे आपके खिलाफ भड़काया, उनसे भी वह अब दूर हो रहा है। यह समय आपके लिए एक नए आरंभ का है। आपसे यह अनुरोध है कि आप अतीत की कठिनाइयों और दुखों को पीछे छोड़कर इस नए अवसर को अपनाएं। व्यक्ति में आए इस बदलाव को स्वीकारें और उसे माफ करके एक नई शुरुआत करें। आपकी माफी ही आपको सच्ची शांति और सुकून देगी। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ध्यान रखें कि हर चुनौती, हर दुख एक परीक्षा है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और प्रगाढ़ बनाएगी। आपकी साधना आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और अब समय आ गया है कि आप उसे जागृत करें। आपकी आंतरिक शक्तियां और महादेव की कृपा आपके जीवन को नई दिशा देंगी। हर हर महादेव। इस विस्तृत संदेश को और विस्तार में समझाने का उद्देश्य यह है
कि आप जीवन की कठिनाइयों से न केवल उबर सकें बल्कि अपने आध्यात्मिक मार्ग को पहचान कर आगे बढ़े। महादेव का यह संदेश आपके जीवन की जटिलताओं और आपके भीतर के संघर्ष को सुलझाने में सहायक होगा। यहाँ हर शब्द में महादेव की कृपा और शक्ति का आशीर्वाद छिपा हुआ है, जो आपको आपकी सच्ची राह दिखाने का काम करेगा। एक आत्मबोध और आंतरिक संघर्ष। महादेव आपके भीतर के संघर्ष और द्वंद्व को अच्छी तरह से जानते हैं। वह यह समझते हैं कि आपने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, खासकर उन लोगों से जिन्हें आप अपना मानते थे। जिस व्यक्ति की बात इस संदेश में की गई है, उसने आपको दुख दिया और आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, लेकिन अब उसने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है और वह अपने जीवन में बड़े बदलाव ला रहा है। उसे समझ आ गया है कि आपकी उपस्थिति उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और अब वह आपसे किए हर वादे को निभाने के लिए तैयार है। यह वह व्यक्ति है जिसने पहले आपको बार बार चोट पहुंचाई, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और आपको अकेला महसूस कराया। लेकिन महादेव का कहना है कि अब वह व्यक्ति पूरी तरह बदल गया है। उसने अपने अंदर सकारात्मक बदलाव किए हैं और अब वह अपने भीतर की नकारात्मकता से दूर जा रहा है। पहले वह लोगों की बातों में आकर आपको गलत समझता था, लेकिन अब उसने यह समझ लिया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उसने अपने आसपास के गलत लोगों से दूरी बना ली है और अब वह आपके साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार है। 2. अतीत को छोड़ने का महत्व। महादेव का यह संदेश आपको बार बार यह याद दिला रहा है कि अतीत को भूलना कितना महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि उस व्यक्ति ने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन अगर आप उसके साथ अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अतीत की उन बातों को छोड़ना होगा जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया। महादेव यह कहते हैं कि जब आप अतीत को पीछे छोड़कर उसे माफ करेंगे, तभी आप सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाएंगे। यह माफी केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं होगी, बल्कि यह आपके खुद के लिए होगी। माफी देने से आप अपने भीतर के दर्द से मुक्त होंगे और अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। महादेव का यह आशीर्वाद आपके लिए उस माफी को स्वीकार करने का संदेश है, ताकि आप अपने जीवन में शांति और सुकून प्राप्त कर सकें। 3. रिश्तों में सकारात्मक बदलाव। महादेव का आशीर्वाद आपके रिश्तों को मजबूत और सकारात्मक बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। जिस व्यक्ति के बारे में यह संदेश है, वह आपके साथ किए गए हर वादे को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने यह महसूस किया है कि वह बिना किसी कारण के आपको गलत समझता था और आपको नीचा दिखाता था। अब वह पूरी तरह से बदल गया है और अपने वादों को निभाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। महादेव का यह आशीर्वाद आपको यह बताता है कि अब उस व्यक्ति के दिल में सच्चाई और ईमानदारी है। आप उसकी आंखों में देखकर, उसकी आवाज सुनकर समझ पाएंगे कि इस बार वह सच बोल रहा है। वह अब झूठे वादे नहीं कर रहा है। उसकी माफी में एक सच्चाई होगी जो आपके सारे जख्म भर देगी। यह व्यक्ति अब पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हो चुका है। उसने अपने अंदर सकारात्मकता को अपनाया है और अपने जीवन में उन लोगों को दूर कर दिया है जिन्होंने उसे आपके खिलाफ भड़काया था। वह अब समझ चुका है कि सच्चा प्रेम केवल वही होता है जो निस्वार्थ हो, जो बिना शर्त हो, और अब वह आपके साथ एक शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन जीना चाहता है। 4. आध्यात्मिक जागरण और जीवन का उद्देश्य। महादेव का यह संदेश आपको आपके जीवन के असली उद्देश्य की ओर इशारा करता है।
यह केवल एक प्रेम संबंध के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में भी है। महादेव कहते हैं कि आप पिछले जन्म में भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। आपने अपने पिछले जीवन में साधना, ध्यान और मंत्रों का अभ्यास किया था, जिसके कारण आपने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस जन्म में भी आप अपनी आध्यात्मिक जागृति के उसी मार्ग पर हैं, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने आपको थोड़ा विचलित कर दिया है। महादेव का आशीर्वाद आपको यह याद दिला रहा है कि आपका सच्चा उद्देश्य आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना है। आपकी आत्मा पहले से ही इस मार्ग से परिचित है, आपको बस उसे फिर से जागृत करना है। आपको अपने पिछले जन्म की अधूरी साधना को इस जन्म में पूरा करना है। महादेव का यह संदेश आपको आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचानने और उन्हें जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब आप अपने अंदर की इन शक्तियों को पहचान लेंगे, तभी आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाएंगे। 5. आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता। महादेव का संदेश आपको बार बार यह कह रहा है कि आपको अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना होगा। यह शक्तियां आपके भीतर पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन आपको उन्हें पहचानने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। महादेव का आशीर्वाद आपको यह बताता है कि जब आप अपनी इन शक्तियों को जागृत करेंगे, तब ही आप अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर पाएंगे। यह शक्तियां केवल भौतिक जीवन के लिए नहीं हैं, बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए हैं। जब आप इन शक्तियों को जागृत करेंगे, तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आप दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। आप उन लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखा पाएंगे जो अभी इस रास्ते से अनभिज्ञ हैं। महादेव का संदेश आपको यह याद दिला रहा है कि आपका सच्चा उद्देश्य दूसरों की मदद करना, उन्हें सही मार्ग दिखाना और उनके जीवन में सकारात्मकता लाना है। 6. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना। महादेव का यह संदेश आपको यह भी बता रहा है कि आपके जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। यह लोग आपके जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बाधित करते हैं। महादेव कहते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत बार ऐसे लोगों से घिरकर खुद को कमजोर महसूस किया है, जो आपकी शक्तियों को नहीं समझते। वे लोग आपकी आंतरिक ऊर्जा को क्षीण करते हैं और आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। अब समय आ गया है कि आप इन लोगों से दूरी बनाएं और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान केंद्रित करें। आपको यह समझना होगा कि आप एक विशेष आत्मा हैं। आपकी शक्तियां दूसरों से अलग हैं और यही कारण है कि आपकी सोच और आपके विचार दूसरों से मेल नहीं खाते। महादेव आपको यह कह रहे हैं कि अब आपको उन लोगों की ओर देखने की जरूरत नहीं है जिन्होंने आपको कमजोर महसूस कराया है। अब आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है, जो आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को और मजबूत बनाएगा। 7. धैर्य और संतुलन। महादेव का यह संदेश आपको धैर्य रखने की सलाह देता है। जीवन की चुनौतियां और संघर्ष आपको कमजोर महसूस करा सकते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। धैर्य और संतुलन ही वे गुण हैं जो आपको इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे। जब आप धैर्य रखते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। महादेव का यह संदेश आपको यह सिखाता है कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। गुस्से और जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको और अधिक तकलीफ में डाल सकते हैं। इसलिए
जब वह व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करे, तब आप धैर्य रखें और उसकी बातों को ध्यान से सुनें। उसकी माफी और उसके परिवर्तन को समझें। महादेव कहते हैं कि अगर आप धैर्य रखेंगे, तो आप इस रिश्ते में नई ऊर्जा और सकारात्मकता को महसूस कर पाएंगे। 8. माफी और परिवर्तन। महादेव का आशीर्वाद आपको माफी और परिवर्तन का महत्व सिखाता है। माफी केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहन भावना है जो आपको आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़ते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं। महादेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है, वह अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है और अब वह आपके साथ एक नया और सकारात्मक जीवन जीने के लिए तैयार है। आपकी माफी उसे भी शांति देगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको आंतरिक शांति और सुकून प्रदान करेगी। महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन के मौजूदा रिश्तों को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की शक्तियों और आपकी आत्मा के उद्देश्य को भी पुनर्जीवित करने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह संदेश आपको हर पहलू से जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, ताकि आप जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, शांति और सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकें। 9. आत्म साक्षात्कार का मार्ग। महादेव का संदेश आपको अपने आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने असली स्वरूप को पहचानना। आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ा। महादेव का यह संदेश आपको फिर से उस मार्ग पर लौटने का संकेत देता है जो आपकी आत्मा के विकास और आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। महादेव कहते हैं कि यह जीवन केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं है। यह जीवन आत्मा की प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। आपको अपने भीतर की आवाज सुनने और अपनी सच्ची पहचान को समझने की जरूरत है। यह पहचान केवल महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हो सकती है, जब आप पूरी तरह से अपने भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानेंगे। आत्म साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में आपको अपनी साधना, ध्यान और मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह साधनाएं केवल आपके मन और शरीर को शांत करने का काम नहीं करेंगी, बल्कि आपकी आत्मा को उस सर्वोच्च ऊर्जा से जोड़ने का काम करेंगी, जिससे आप अपने सच्चे उद्देश्य को समझ सकें। 10. जीवन में असली खुशी का स्रोत। महादेव का यह संदेश आपको यह सिखाता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई है। आपने अपने जीवन में कई बार दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा की तलाश की है, लेकिन वह असली सुख आपको नहीं मिला। अब समय आ गया है कि आप उस खुशी को अपने भीतर खोजें, जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। महादेव आपको यह बता रहे हैं कि जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तब आप सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। यह खुशी किसी भौतिक वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी आत्मा की गहराइयों में छिपी होती है। जब आप अपने भीतर की इस खुशी को पहचान लेंगे, तब आप बाहरी दुनिया के हर सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे और जीवन के हर पल में शांति का अनुभव करेंगे। 11. कर्म और उसके प्रभाव। महादेव का संदेश आपको आपके कर्मों के महत्व का बोध कराता है। हमारे हर कर्म का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाया,
उसने भी अपने कर्मों का परिणाम भुगता है। उसने यह समझा है कि उसके गलत कर्मों का प्रभाव उसकी जिंदगी पर पड़ा है और यही कारण है कि वह अब अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता है। आपके जीवन में भी कर्मों का बड़ा महत्व है। महादेव आपको यह सिखाते हैं कि जब आप सही कर्म करते हैं तो आपके जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। लेकिन जब आप अपने जीवन में गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं तभी आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। महादेव का यह संदेश आपको यह समझने में मदद करता है कि हर कर्म का परिणाम होता है और वह परिणाम आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके कर्म ही आपके जीवन का मार्ग तय करते हैं। इसलिए महादेव का यह संदेश आपको सही दिशा में कर्म करने के लिए प्रेरित करता है ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति प्राप्त कर सकें। 12 आध्यात्मिक जागरूकता का पुनर्जन्म। महादेव का यह संदेश आपको आपकी आध्यात्मिक जागरूकता को पुनर्जीवित करने का आह्वान करता है। पिछले जन्म में आपने जिस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू किया था वह इस जन्म में भी जारी है, लेकिन इस बार आपको अपने भीतर की उन शक्तियों को पूरी तरह से पहचानना होगा जो आपको पिछले जन्म से मिली हैं। महादेव आपको यह बता रहे हैं कि आपकी आत्मा पहले से ही आध्यात्मिक रूप से जागरूक है, लेकिन इस जन्म में आपको उसे फिर से सक्रिय करना होगा। आपके भीतर वह क्षमता है जो आपको आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से जुड़ने की ओर ले जाएगी। यह क्षमता केवल साधना, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्रकट हो सकती है। 13 दूसरों की मदद करने का कर्तव्य। महादेव का संदेश केवल आत्म कल्याण की बात नहीं करता बल्कि दूसरों की मदद करने की भी प्रेरणा देता है। आपने पिछले जन्म में लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया था और इस जन्म में भी यह आपका कर्तव्य है। जब आप अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करेंगे तब आप दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। महादेव कहते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तब आप अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। यह मदद केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी होनी चाहिए। दूसरों को सही मार्ग दिखाना, उन्हें सही दिशा में प्रेरित करना और उनकी आत्मा को डोब जगाना आपका कर्तव्य है। 14 मोहमाया से मुक्ति। महादेव का संदेश आपको मोहमाया से मुक्त होने की सलाह देता है। मोहमाया वह जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। महादेव आपको यह याद दिलाते हैं कि यह जीवन केवल भौतिक सुखों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है बल्कि आत्मा की उन्नति और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए है। आपको अपने जीवन में उन इच्छाओं और वस्त्रों से ऊपर उठना होगा जो आपको मोहमाया के जाल में फंसा रही हैं। जब आप मोहमाया से मुक्त हो जाएंगे तब आप सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे। महादेव का यह संदेश आपको यह सिखाता है कि सच्ची मुक्ति केवल तब प्राप्त होती है जब आप अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं और भौतिक संसार की इच्छाओं से ऊपर उठते हैं। 15 रिश्तों में संतुलन और धैर्य। महादेव का संदेश आपको रिश्तों में संतुलन और धैर्य रखने की सलाह देता है। जीवन के हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से ही आप उन्हें सुधार सकते हैं। जिस व्यक्ति की बात इस संदेश में की गई है उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और वह अब आपके साथ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहता है। महादेव का यह आशीर्वाद आपको यह सिखाता है कि हर रिश्ते में धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है।
आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना होगा। जब आप अपने रिश्तों में धैर्य और संतुलन रखेंगे, तभी आप उन्हें सही दिशा में ले जा पाएंगे। 16 भविष्य के लिए मार्गदर्शन। महादेव का यह संदेश केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आपके भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन के हर कदम पर आपके साथ है। आप जो भी निर्णय लेंगे, वह महादेव की कृपा से सही दिशा में होगा। महादेव कहते हैं कि आप जिस भी रास्ते पर चलेंगे, वह आपको आपकी आत्मा की सच्चाई की ओर ले जाएगा। आपकी आत्मा का उद्देश्य आध्यात्मिक जागरूकता और आत्म साक्षात्कार है, और यही मार्ग आपको सच्ची शांति और संतोष प्रदान करेगा। 17 अंत में महादेव का यह संदेश आपके जीवन की हर चुनौती, संघर्ष और जटिलता को हल करने के लिए है। यह संदेश आपको आपके जीवन के असली उद्देश्य की याद दिलाता है और आपको सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। महादेव का यह आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाएगा और आपको जीवन के हर पहलू में शांति, संतोष और सच्चाई का अनुभव कराएगा। अब समय आ गया है कि आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। अपने अतीत को पीछे छोड़ें, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। महादेव का यह आशीर्वाद आपको हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा और आपको आपके जीवन के असली उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करेगा। महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।